नमस्कार, मैं ममता नेगी। आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। कोरोना वायरस की स्थिति हर आने वाले दिन के साथ और गंभीर होती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस मरीज के शरीर में दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े, लीवर और आंतों को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब कोरोना वायरस ने खून को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका में कोरोना वायरस की स्थिति भयावह होती जा रही है। कोरोना वायरस रहस्यपूर्ण तरीके से शरीर में बहने वाले खून को जमाने लगा है। ये घटना अमेरिका में एक दो नहीं बल्कि कई जगहों से सामने आई है। अमेरिका के 10 अस्पतालों में खून जमने की वजह से मौतों के मामले सामने आए हैं और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मरीज के शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है। इन अस्पतालों में कहीं 20%, कहीं 30%, तो कहीं 40% खून जमने की वजह से मौतों के मामले सामने आए हैं। ये संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है और इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, और तरीका भी कैसे हो जब इसका कारण ही नहीं पता। आपको बता दें कि मेडिकल साइंस में खून जमने की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इससे बचने के लिए खून पतला करने वाले थिनर दिए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के शरीर में ये थिनर भी काम नहीं कर रहे हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कोई गलती ना करे, ये वायरस लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। तो फिर ये लंबे समय तक रहने वाला वायरस हर दिन कितना खतरनाक होता जा रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 26,28,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं और 1,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की स्थिति अभी भी सबसे गंभीर बनी हुई है। अमेरिका में 8,55,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं और मरने वालों का आंकड़ा 48,000 पहुंच गया है। भारत में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। आज भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 21,452 पहुंच गई है। सामान्य तौर पर डॉक्टरों ने नोटिस किया है कि पहले कोरोना वायरस के मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, इसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं या फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। लेकिन अब सामने आ रहे इस बदलाव को डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं। खून जमना यानी शरीर के अंदर बह रहा खून जेल जैसा गाढ़ा हो जाता है, इसके बाद ज्यादा सख्त हो जाता है। आमतौर पर ब्लड क्लॉटिंग या खून जमने की समस्या इबोला, डेंगू जैसी अन्य प्रकार के हेमोरेजिक बुखारों में देखने को मिलता है। कोरोना में ऐसे लक्षण पहली बार देखने को मिले हैं। जब कोरोना मरीजों के शरीर का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि मरीजों के फेफड़ों में खून के छोटे छोटे जमे हुए थक्के थे। दिल की नलियों, दिमाग की नसों में थोड़े बड़े खून के थक्के थे। इसकी वजह से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। दिल का दौरा पड़ने से मरीज की मौत हो गई। 18 अप्रैल यानी शनिवार को ही एक 40 वर्षीय ब्रॉडवे एक्टर निक का दाहिना पैर काटकर अलग किया गया है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। वो कोरोना वायरस से पीड़ित थे और उनके दाहिने पैर में भी खून जमने लगा था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेविस कैपलैन ने कहा कि हर साल अमेरिकी डॉक्टर खून जमने की समस्या से जूझते हैं, लेकिन मैंने ऐसे मामले पहले कभी नहीं देखे। हमें खून का जमा हुआ थक्का दिख तो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये हम नहीं जान पा रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि जिस कोरोना वायरस मरीज के शरीर में खून जमना शुरू होता है, सबसे पहले उसके पैरों का रंग नीला पड़ने लगता है, वो सूजने लगता है। डॉक्टर इसलिए भी हैरान है क्योंकि खून को पतला करने वाले थिनर भी काम नहीं कर रहे हैं। अब अमेरिकी डॉक्टरों के पास एक ही चारा बचा है कि कोरोना वायरस के मरीजों के खून की सफाई करें, जैसे डायलिसिस की प्रक्रिया में होता है। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत कब तक ठीक होगी? इसका इलाज क्या है? ये समस्या क्यों आ रही है? इन सब का जवाब फिलहाल अमेरिकी डॉक्टरों के पास नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इरविंग मेडिकल सेंटर के फेलो बेहनूद बिगदेली ने कहा कि चीन से जो शुरुआती आंकड़े आए थे उसमें से 183 मरीजों की रिपोर्ट जांची गई थी। उसमें से 70% मरीजों के शरीर में खून जमने के सबूत मिले थे। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।